नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मौसम तक चैनल पर। संपूर्ण भारत में मॉनसून की क्या स्थिति है, इसका अपडेट करेंगे इस बुलेटिन में। पार्क से ही मैंने सोचा कि क्यों ना अभी तक जो बारिश की स्थिति रही उसके बारे में चर्चा करूं और साथ ही साथ बात करूं कि आने वाले समय में कैसा मॉनसून का प्रदर्शन रहने वाला है। इससे पहले एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देश 75 वर्ष पहले आज़ाद हुआ था और आज हम स्वाधीन भारत में स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। हम ऐसी कोशिशें करें कि ये हवा और स्वच्छ हो, हमारा देश और सुंदर और विकसित और समृद्ध बने। और इस तरह के प्रयास, इस तरह की कोशिशें लगातार आप और हर एक नागरिक कर रहा है और यही योगदान है देश को आगे बढ़ाने का। देश के लिए बलिदान देना ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, देश के गौरव को बचाए रखने में भी जो योगदान आप दे रहे हैं, हर एक नागरिक दे रहा है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और ये वास्तव में उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपने सर्वस्व बलिदान के बाद इसकी अस्मिता को सम्मानित किया, इसकी अस्मिता को बचाया। फिलहाल बात करते हैं उस समय की स्थिति की। तो देश भर में 1 जून से लेकर 15 अगस्त के बीच सामान्य से 7% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। संयोग देखिए कि एक तरफ दक्षिण भारत में सामान्य से 5% ज़्यादा बारिश हुई है, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 5% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 11% की कमी इस समय मानसून वर्षा में है। सेंट्रल इंडिया में बारिश में जो कमी है उसकी भरपाई जल्द ही होने वाली है। उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां देश में बढ़ेंगी। मानसून वर्षा की जो रफ्तार है वो अब बढ़ने वाली है। इसकी वजह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। ये सिस्टम जल्द ही इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है और ये सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन के बीच से आगे बढ़ेगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन पर आज रात से या कल से हमें दिखाई देने लगेगा और धीरे-धीरे हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी 16 के बाद 17 अगस्त को बारिश की जो गतिविधियां हैं वो और अधिक क्षेत्रों में फैल जाएंगी। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से हमारे एक दर्शक हैं, बहुत बार उन्होंने पूछा। एक्चुअली में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के पास कोई अभी मौसमी सिस्टम नहीं था, जिस वजह से बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो 17-18 अगस्त को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से जो महाराष्ट्र से सटे और तेलंगाना से सटे हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया, आज रात से और कल से ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश बढ़ेगी। कल से उम्मीद कर सकते हैं, कल रात से और 17 अगस्त से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के, ओडिशा के अधिकांश इलाकों में बारिश बढ़ने की, साथ ही साथ विदर्भ में भी बारिश बढ़ जाएगी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश बढ़ जाएगी। उसके बाद 17-18 अगस्त में उम्मीद कर सकते हैं कि ये सिस्टम और अंदरूनी इलाकों पर आ जाएगा। इसके प्रभाव से गुजरात तक प्रभावित होगा और वेस्ट एमपी पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वेस्ट एमपी, ईस्ट एमपी, पूर्वी भारत के बाकी राज्यों में बारिश बढ़ेगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो इंतज़ार है, पंजाब हरियाणा में जो इंतज़ार है, वो ख़त्म हो सकता है 19-20 अगस्त के बाद। 19-20 अगस्त तक पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं का इम्पैक्ट रहेगा और ये हवाएं फ़िलहाल जो पूर्वी हवाएं हैं, पूर्वी सिस्टम है, उसको ज़्यादा मौका नहीं देंगी उन हवाओं को आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर ड्राई विंड्स इसी तरह से चलती रहेगी। छिटपुट बादल भले दिख जाएं आते जाते, और इन बादलों से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते आप बारिश की, क्योंकि इनमें मॉइस्चर नहीं रहेगा और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बारिश की गतिविधियाँ भी फिलहाल होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन 19-20 अगस्त से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बारिश हो सकती है। पंजाब में आज भी बारिश हो सकती है कुछ स्थानों पर, उत्तरी हरियाणा में भी कहीं-कहीं पर बारिश हो सकती है, वेस्ट यूपी में भी तराई वाले क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। वेस्ट राजस्थान ड्राई रहेगा और 20 अगस्त तक फ़िलहाल वहाँ पर उम्मीद नहीं है। उसके बाद भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो सिस्टम आ रहा है पूर्वी राजस्थान तक बारिश देने के बाद, पूर्वी गुजरात पे बारिश देने के बाद निष्प्रभावी हो सकता है। लेकिन वेस्ट एमपी, ईस्ट राजस्थान और ईस्ट गुजरात, गुजरात के पूर्वी रीजन में जहाँ पर लंबे समय से बारिश का इंतज़ार बना हुआ है, अब ये इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। गुजरात के लिए अच्छी खबर है, लेकिन वेस्ट राजस्थान के लिए फ़िलहाल अच्छी खबर नहीं है। तो दक्षिण भारत के बाकी जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती रीजन में, वेस्टर्न कोस्ट पर, कर्नाटक तटीय क्षेत्र और केरल का अधिकांश इलाका, इन भागों में वर्षा होगी। तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। बहुत भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश यहाँ पर उम्मीद के अनुसार मिल सकती है।
तो देश भर का अब तक का मौसम कैसा रहा और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात हमने की इस बुलेटिन में। आगे भी मेरा विश्लेषण जारी रहेगा, मौसम पर लगातार नज़र रहेगी और कोशिश करूँगा कि आपको मैं अपडेट करता रहूँ। बस आपको करना ये होगा कि आप मौसम तक चैनल के साथ बने रहें। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।